2011 का वो साल जब देश में चारों तरफ घोटालों का जिक्र हो रहा था। न्यूज चैनल से लेकर न्यूज़पेपर तक हर तरफ सिर्फ भ्रष्टाचार की खबरें। ऐसे में देश की जनता में तत्कालीन सरकार के खिलाफ आक्रोश था। इस गुस्से को विपक्ष की पार्टियां भलीभांति समझ रही थी। समय समय पर इस पर प्रतिक्रिया भी दी जा रही थी, लेकिन पूरे देश में स्थिति यथावत बनी हुई थी। इस दौरान जन आक्रोश को आंदोलन बनाने की तैयारियां शुरू हो गयी। जनता में भ्रष्टाचार के खिलाफ फैली इस आग को सबसे पहले जिसने समझा वो थे अन्ना हजारे और उनकी टीम। इस टीम ने 2011 में देश में भ्रष्टाचार के खिलाफ सबसे बड़ा आंदोलन खड़ा कर दिया था। आंदोलन इतना व्यापक हो गया कि पूरे देश में एक ही आवाज आई सपोर्ट अन्ना हजारे गूंजने लगी। अन्ना हजारे देश में सबसे लोकप्रिय नेता बन गए। आंदोलन समाप्त हुआ। लोकपाल बिल पर चर्चा के वादे किए गए, लेकिन इस पर कोई नीतिगत फैसला नहीं हुआ। तब आंदोलनकारियों ने एक दल बनाने का फैसला लिया। ये दल था आम आदमी पार्टी। आइए समझते हैं कैसी रही इस दल की शुरुआत से अब तक की यात्रा। दरअसल आम आदमी पार्टी के 12 साल पूरे हो गए हैं। राजनीति में आपने 1 दशक से अधिक का समय गुजार दिया है। इस दौरान पार्टी कई उतार चढ़ाव के दौर से गुजरी है। दिल्ली के एक आंदोलन से निकला ये दल आज राष्ट्रीय पार्टी की भूमिका में है। बीजेपी और कांग्रेस को ये दल चुनौती देने में कामयाब रहा है। बीजेपी और कांग्रेस के अलावा आम आदमी पार्टी ही एक ऐसा दल है जिसकी 1 से अधिक राज्य में सरकार है। ऐसे में आपके 12 साल कई उतार चढ़ाव वाले रहे हैं। आपने 2012 में अपने दल का गठन किया। इस दल को बनाने के पीछे की मंशा देश में भ्रष्टाचार के खिलाफ एक राजनीतिक विकल्प देना था। आम आदमी पार्टी ने अपने राजनीतिक करियर की शुरुआत दिल्ली विधानसभा चुनाव से की है। दिल्ली में 2012 के अपने पहले चुनाव में आम आदमी पार्टी दूसरा सबसे बड़ा दल बनकर उभरा। इसके बाद आपने कांग्रेस के समर्थन से दिल्ली में 49 दिन सरकार चलाई। सरकार गिरने के बाद आपने 2013 में 400 सीटों पर लोकसभा चुनाव लड़ा। इस चुनाव में आप बुरी तरह से हार गई। दिल्ली की सभी 7 सीटें बीजेपी के पाले में चली गयी। केजरीवाल खुद मोदी के खिलाफ चुनाव हार गए। केजरीवाल ने उस चुनाव के बाद दिल्ली पर फोकस किया। आपने दिल्ली में 2015 का विधानसभा चुनाव लड़ा। इस चुनाव में आपको 70 में से 67 सीटें मिली। आपकी इतनी बड़ी जीत ने सबको चौंका दिया। इसके बाद आम आदमी पार्टी का राजनीति में कमबैक हो गया। बता दें कि दिल्ली में इतनी बड़ी जीत के बाद आपके पुराने नेताओं का पार्टी से भरोसा टूटने लगा। पार्टी के पुराने नेता योगेंद्र यादव और प्रशांत भूषण ने पार्टी से किनारा कर दिया है। आशीष खेतान और कुमार विश्वास ने भी आपसे दूरी बना ली। अप्रैल 2017 में बीजेपी ने दिल्ली नगर निगम पर लगातार तीसरी बार कब्जा किया। उनकी पार्टी के 272 में से सिर्फ 48 पार्षद जीत सके। 2017 में केजरीवाल ने फिर अपनी पार्टी को पंजाब विधानसभा चुनाव में उतारा और 117 में से 20 सीटें हासिल की। 2019 के लोकसभा चुनाव में फिर से उन्हें झटका लगा, जब भाजपा ने फिर से दिल्ली की 7 लोकसभा सीटें जीत ली। वहीं इस चुनाव के बाद केजरीवाल ने अपनी रणनीति में बदलाव किया। केजरीवाल ने 2020 में हुए विधानसभा चुनाव में भी 70 में से 62 सीटें जीतकर पूर्ण बहुमत प्राप्त किया। इसके बाद उनके नेतृत्व में हुए पंजाब विधानसभा चुनाव में 117 सीटों में से आपने 92 सीटें जीती, जो गत उपचुनाव में 3 सीटें जीतने के बाद 95 हो गई हैं। वहीं गोवा विधानसभा चुनाव परिणाम में आपको 2 सीटें मिली। दिल्ली नगर निगम के आम चुनाव परिणाम में आपने 250 में से 134 सीटें जीती। आम आदमी पार्टी का राष्ट्रीय पार्टी के तौर पर कद बढ़ गया। इस पर आम आदमी पार्टी के संस्थापक अरविंद केजरीवाल ने इसे संविधान बचाने के लिए भगवान द्वारा बनाई गई पार्टी बताया। आम आदमी पार्टी को बने हुए अब 12 साल हो गए। आज 13वां जन्मदिन है। ऐसे लगता है जैसे कल ही बनी थी। और आज ही भारत का संविधान दिवस है। ये कोई संयोग नहीं हो सकता कि जिस दिन भारत का संविधान दिवस है उसी दिन भारत के अंदर एक नई पार्टी कई साल के बाद 60-70 साल के बाद पैदा होती है। भगवान जो भी कुछ करता है उसके अंदर भगवान की कुछ ना कुछ मंशा होती है। ऐसे ही नहीं करता भगवान। गलत तो नहीं कह रहा। तो भगवान ने संविधान दिवस के दिन ही आम आदमी पार्टी को पैदा किया। कुछ तो सोच के किया होगा। भगवान को भी लग रहा हो भाई संविधान खतरे में है, अब एक ऐसी पार्टी चाहिए जो इसको बचाएगी। बहरहाल आम आदमी पार्टी ने 12 साल के अपने शानदार राजनीतिक करियर में कई उतार चढ़ाव देखे हैं।
लेकिन इसके बावजूद पार्टी ने अपना विस्तार भी किया है। आपके कई नेताओं को जेल जाना पड़ा। खुद दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल भी जेल गए, लेकिन पार्टी ने अपना चुनाव अभियान जारी रखा है। लेकिन आपकी अग्नि परीक्षा अभी बाकी है। दिल्ली विधानसभा चुनाव में आपको फिर से एक बार खुद को साबित करना है। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।